हरे कृष्णा। तो आज से कुछ समय पहले बहुत ही चर्चित विवाद था सोशल मीडिया पर कि कुछ संतों ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे कि 36 जगह मुंह मार के आती हैं ये। और कुछ स्त्रियां जो वैदिक धर्म के अनुसार चलती हैं वो उनका साथ दे रही थी कि महाराज जी ने कुछ गलत नहीं बोला, और कुछ स्त्रियां उनका विरोध कर रही थी। तो हम इस विवाद के अंदर तो ऑफकोर्स नहीं घुसेंगे, क्योंकि अगर हमें घुसना होता तो पहले ही घुसते। हमारा मोटिव भी कोई ऐसा विवाद में घुसने का नहीं है। लेकिन इस विवाद में कुछ ऐसे शब्द आए थे, टेस्ट ड्राइव, लिव इन रिलेशनशिप, तरह तरह के ऐसे कई सारे शब्द आए थे। तो इन शब्दों के एक समूह से हमने एक शब्द निकाला है, वो है मर्यादा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो मर्यादा वाले टॉपिक पे जाने से पहले हम ये जानेंगे कि एक आत्मा की हम लोग जीवात्मा है, एक जीवात्मा की क्या नीड है। जीवात्मा को हमारे शास्त्रों में सच्चिदानंद बोला गया है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य मीन्स फुल ऑफ इटर्निटी, जिसका आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। चित्त मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मीन्स फुल ऑफ जॉय। सत्य चित्त आनंद, तो आत्मा की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। फुल ऑफ इटर्निटी, कोई भी नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो। फुल ऑफ नॉलेज, हमेशा नॉलेज में रहना चाहता है, हमें सब कुछ ज्ञान रहे कि क्या चल रहा है ना। तीसरा फुल ऑफ ब्लिस। तो ये आत्मा की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन जो हमारे इसमें से अगर हम एक रिक्वायरमेंट को पकड़ते हैं, फुल ऑफ ब्लिस, आनंद में रहना, तो यही हमारी वास्तव में एक रिक्वायरमेंट है हर जीवात्मा की, कि हम खुश रहना चाहते हैं। कोई भी किसी से पूछोगे आप जाके कि आप कभी दुखी रहना चाहते हो, कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं दुखी रहना चाहता हूँ। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। आनंद में रहना हर कोई चाहता है। तो उस आनंद में रहने के लिए हमारे को कहीं अगर फ्रीडम चाहिए तो हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। अगर हमें फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए, वहाँ पे रेगुलेशंस लगनी चाहिए तो रेगुलेशंस लगनी चाहिए। और यहाँ पे फ्रीडम और यहाँ पे जो आनंद है वो केवल एक व्यक्ति का तो नहीं देखा जाएगा, पूरे समाज का देखा जाएगा, है ना। उसके अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और बनाए जाने भी चाहिए। तो अगर हम देखें, अगर हम फ्रीडम की बात करें तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ हमें फ्रीडम नहीं मिलता। जैसे हम अब जब बच्चे थे, हम स्कूल में जाते थे, तो उस समय पर हमारा एक ड्रेस कोड होता था, यूनिफॉर्म होता था स्कूल में। हम ये नहीं कह सकते थे कि मैं जो मन करेगा मैं वही डाल के आऊँगा। नहीं, स्कूल का एक यूनिफॉर्म है जिससे सब बच्चे समान दिखाई देते हैं। वो उनमें भेदभाव की भावना ख़त्म होती है, उनको लगता है कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं। तो उस यूनिफॉर्म के और भी, स्कूल में जो यूनिफॉर्म होते हैं उसके और भी पर्पसेस हो सकते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसी तरह से जब सोल्जर्स जब युद्ध करने जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर ड्रेस कोड दिया जाता है। वो ये नहीं कह सकते मैं तो टी शर्ट पजामे में घूमूंगा। तो उनका एक आर्मी का एक अपना ड्रेस कोड होता है जो उनको पहनना होता है, और ताकि वो देखने से हम समझ सकें कि वो हमारे इंडियन सोल्जर हैं। तो इस तरह से जीवन में हर फील्ड में आपको फ्रीडम नहीं दी जाती, हर जगह पर आपको फ्रीडम नहीं मिलती। इस तरह से रिश्तों के अंदर भी कई जगह पर फ्रीडम है, कई जगह पर नहीं है। तो अल्टीमेटली पर्पज़ क्या है फ्रीडम देने का और फ्रीडम नहीं देने का? जॉय, हैप्पीनेस। और इसी तरह से अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी बहुत सी जगह पर जीवन में इक्वलिटी चाहिए होती है, बहुत सी जगह पर इक्वलिटी नहीं चाहिए होती है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी वर्ण सिस्टम के ऊपर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान ने बनाया है। चतुर्वर्णा मया सिस्टम गुना कर्मा विभागशः। भगवान ने गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्ण बनाए हैं। और अगर आप देखेंगे किसी भी समाज में, इस समाज में कोई भी कार्य आपको करना, आपको हॉस्पिटल रन करना है, आपको बड़ा स्कूल रन करना है, आपको बड़ी कंपनी रन करनी है, आपको टेम्पल ऑर्गेनाइज करना है, तो आपको इन चारों वर्णों की आवश्यकता होती है ना। आपको ब्राह्मण कैटेगरी के लोग चाहिए होते हैं। ब्राह्मण मीन्स इंटेलेक्चुअल। क्षत्रिय कैटेगरी के जो प्रोटेक्शन दे आपकी सोसाइटी को, आपकी कंट्री को। और वैश्य मीन्स द बिजनेस क्लास, जो पूरे बाकी वर्णों को जो है व्यापार के माध्यम से उनको सर्विस प्रोवाइड करें। और शूद्र मीन्स जो लेबर, जो हमारे पाम हैं। हाँ, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपको लेबर भी मिलेगी, वहाँ पे आपको हाईली इंटेलेक्चुअल डॉक्टर्स भी दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको सेल्स टीम भी दिखेगी जो सारा कैश का फ्लो इनफ्लो सारा जो है मैनेज करती है, जो मेडिकल शॉप पे जो सारा कुछ अपना मैनेजमेंट करती है।
वहाँ पे आपको कुछ गार्ड्स भी मिलेंगे जो क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए इन 4 वर्णों की आवश्यकता होती है। इवन एक फैमिली चलाने के लिए भी इन 4 लोगों की आवश्यकता होती है, राइट। जैसे घर के अंदर जो जवान बच्चा है, बेटा है, वो घर का क्षत्रिय है। घर पे कोई भी आपदा आती है तो वो रक्षा करता है अपने घर की, है ना। घर में जो पैसे कमाने वाला है वो वैश्य है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ब्राह्मण हैं, जो हमें सही सलाह देते हैं अपने जीवन के अनुभव से। और घर में जो काम करते हैं, जैसे अगर माता खाना बनाती है, झाड़ू पोछा लगाती है ना, तो वो शूद्र का कार्य कर रही है। बेसिकली पॉइंट इज़ कि किसी भी कार्य को करने के लिए इन 4 वर्णों की आवश्यकता होती है। तो इक्वालिटी इज़ नॉट एक्चुअली ए कंसर्न। इक्वालिटी कभी भी कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। कंसर्न होना चाहिए जॉय, हैप्पीनेस, कि समाज में हैप्पीनेस कैसे आएगी। जैसे अगर हम फेमिनिस्ट की बात करें, फेमिनिज़्म के ऊपर कई सारी सोसाइटीज़ हैं आज, तो उनमें भी 50 अगर माताएं काम कर रही हैं जो वुमेन राइट्स की बात करती हैं, या वुमेन्स के ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जो बात करती हैं, वो होना भी चाहिए। लेकिन अगर उनकी सोसाइटी के अंदर भी अगर हम बात करें, तो अगर मान लो 30, 40, 50 वर्कर हैं, तो उसमें से कुछ सिंपल वर्कर्स हैं, कुछ उनके मैनेजर्स हैं, कुछ सुपरवाइज़र हैं, कुछ चेयरमैन हैं, तो वहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं होती। जो चेयरमैन या कुछ जो उनके जो प्रधान नेता हैं, जो वो बोलेगी तो सब उसको फॉलो करते हैं, है कि नहीं। तो एक्चुअली जीवन में इक्वलिटी और फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसके पीछे का पर्पस, इसके पीछे का एक ही पर्पस है कि समाज में खुशहाली आए। तो आज अब हम बात करते हैं मर्यादा की। तो मर्यादा भी जो है, जो मर्यादाएं समाज में बनाई गई हैं, वो किस लिए बनाई गई हैं? समाज में खुशहाली लेके आने के लिए। जैसे एक व्यक्ति है, बाथरूम में नहाता है, वो उसकी इच्छा है, वो गमछा बांध के भी नहा सकता है, बिना गमछे के भी नहा सकता है। लेकिन जब वो बाहर समाज में निकलेगा तो उसको निश्चित रूप से उसको अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी एक एग्जांपल मुझे याद आया। हाँ, एक देवानंद जी थे, हमारे बहुत फेमस एक्टर थे इंडिया के। तो उनके ऊपर बैन लगाया गया था कि वो कोई कभी ब्लैक ड्रेस नहीं डाल सकते, क्योंकि ब्लैक ड्रेस जब पहन करके निकलते थे, तो कुछ स्त्रियां उनको देख कर के इतनी मोहित हो जाती थी कि वो अपने कपड़े तक फाड़ लेती थी। मुझे नहीं पता है, मैं उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ये बात सत्य है झूठ है, बट ऐसा सुनने में आया था। तो बेसिकली कई बार रेगुलेशंस ऐसे नहीं कि हमेशा स्त्रियों के ऊपर ही लगाई जाती हैं, पुरुषों के ऊपर भी रेगुलेशंस लगाई जाती हैं और लगाई भी जानी चाहिए। तो बेसिकली अब हम लिव इन में रहें या नहीं रहें, हम टेस्ट ड्राइव करें या नहीं करें, मेरा मन मैं कैसे कपड़े पहनूं, है ना। तो इन सब की अगर हम बात करें, तो अगर इनका इम्पैक्ट, अगर आपके लिव इन में रहने से, अगर आपके टेस्ट ड्राइव करने से अगर समाज में अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स उसका फ्रीडम हमें मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसकी वजह से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर रेगुलेशंस लगाया जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हमने डिस्कस किया कि जिस जिस चीज़ से समाज में खुशियाँ आए तो उसको अप्रूवल मिलना चाहिए, नहीं तो उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं क्या क्या इन सब चीज़ों से क्या समाज में खुशियाँ आती हैं या नहीं आती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम कभी भी अपनी मर्यादाओं को, जैसे अपने वस्त्रों की मर्यादाओं का जब उल्लंघन करते हैं, या हम समाज में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, टेस्ट ड्राइव, जो हमारे सेक्सुअल अर्ज को एग्रावेट करती हैं, तो उससे क्या होता है? उससे एक्चुअली वास्तव में समाज में क्राइम्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं शास्त्रों के थ्रू भी आपको समझाना चाहूँगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी। शास्त्रों के अंदर, हमारे भगवद गीता के अंदर बताया गया है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। जो काम है, काम मीन्स लस्ट, जो लस्ट है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक्चुअली 2 तरह की भावनाएं होती हैं इस संसार के अंदर। एक है सेवा की भावना, दूसरा है काम, भोक्ता की भावना। तो दोनों, अगर आप इसको समझ गए तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को बड़े इजीली समझ सकते हैं कि क्यों हमारे शास्त्रों में काम का विरोध किया गया। काम मीन्स सेक्सुअल लाइफ को रेगुलेट करने की बात की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 2 तरह की भावना होती हैं, एक है सेवा की भावना, एक है भोक्ता की भावना। तो जो सेवा की भावना जो हमें सिखाती है, भक्ति भावना,
कि हमें दूसरे की सेवा करनी चाहिए। अब हम खुद अपना इनकन्वीनियंस सह सकते हैं, बट दूसरे का हम सेवा कर रहे हैं, है ना। दूसरे के लिए जीना, द ग्लोरियस लाइफ इज़ व्हेन वन ट्राई टू लिव फॉर द अदर्स। जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, दैट लाइफ इज़ वेरी मच ग्लोरियस, है ना। वो एक महान जीवन है अपने आप में। और भोक्ता की भावना क्या होती है? बस अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, है ना। अपना काम बनना चाहिए, बस अपना, अपने को सुख मिलना चाहिए, अपने को स्वाद आना चाहिए। तो दोनों में से अगर आप ध्यान से देखें, चाहे कोई भी हो, इसको नकार नहीं सकता। इन दोनों भावनाओं में से जो सेवा की भावना है वो श्रेष्ठ है कि नहीं। अब आप देखिए, हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो काम है उससे क्या होता है, उससे हमेशा भोक्ता की भावना जो है इंक्रीज होती है बॉडी के अंदर। और जो भोक्ता की भावना इंक्रीज होती है तो व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है अंदर से। और जो व्यक्ति सेल्फिश होता है, जो उसके काम पूरे नहीं होते, यानी कि आ, उसकी जो काम वासनाएं भी कह सकते हैं, या उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तो उसको नेचुरली गुस्सा आता है। यहाँ पे काम वासना की बात नहीं है, कोई भी भौतिक इच्छा जब पूरी नहीं होती, किसी व्यक्ति की इच्छा है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ और उसको ट्रोल करना शुरू कर दें, तो उसको बड़ा गुस्सा आएगा। मुझे फेमस होना था, मुझे लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, ये तो नेगेटिव इमेज बनती जा रही है समाज में, है ना। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, या किसी को गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी नहीं मिली तो गुस्सा आ गया उसको। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जितने भी काम से रिलेटेड जितने भी इच्छाएं हैं, उसमें जो सेक्स लाइफ है, ये सबसे, ये चरम सीमा है। भोक्ता जो भोग करने की जो इच्छा है, जो इसकी जो चरम सीमा है, वो है क्या है? सेक्स करने की इच्छा वास्तव में। देखिए, अगर हम बचपन में भाई बहन आपस में कभी कभी लड़ते हैं खाने के पीछे, घर में पिज़्ज़ा आया, है ना, 4 पीस हैं, 3 भाई बहन हैं, तो सबने एक एक ले लिए, तो चौथे के लिए भाग एकदम से हम टूट पड़ेंगे कि पहले मुझे मिल जाए, है ना। तो देखिए, खाने पीने की इच्छा में भी एक काम की इच्छा होती है कि हाँ, मुझे ज़्यादा खाने को मिल जाए या मुझे अच्छी चीज़ मिले। जैसे कोई, हम कभी बैठे हैं किसी पार्टी में, छोले भटूरे बन के आ रहे हैं, तो हमें नहीं नहीं नहीं, गरम गरम फूले फूले भटूरे हमें देना, है ना। तो ऐसी चीज़ें आती हैं सामने। तो पॉइंट क्या है, जब हम खाने पीने की जो काम की जो इच्छा है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप एक समय के बाद आप मैच्योर हो जाते हो, तो फिर आप इन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हो, है ना। और कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि भटूरे के चक्कर में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो, है ना। या एक पिज़्ज़ा के चक्कर में एक भाई ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया हो, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। बिकॉज़ ये जो इच्छाएं हैं, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं। ऑफ कोर्स भोक्ता की भावनाएं हैं। सेवा की भावना क्या होगी कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इनको खिलाइए, पहले आप खाइए, पहले आप खाइए। दिस इज़ कॉल्ड सेवा की भावना। लेकिन वहाँ पे काम की भावना भी हो सकती है, बट वो काम की भावना इतनी डेंजरस नहीं है। और भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई घर में मेहमान आता है, तो हम पहले उसको जो है बिठाते हैं, है ना, उसको सर्व करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेवा की भावना। इसका अपोजिट जो है वो काम की भावना है। लेकिन जो अगर हम सेक्स लाइफ की बात करते हैं, अगर, तो जब मैंने, जैसे हमने बात की, जब काम की जो भावना है, जो काम की भावना के अंदर जो चरम सीमा है, उसकी जो भोक्ता की जो भावना की जो चरम सीमा, वो क्या है? सेक्स करने की इच्छा। अगर जो ये इच्छा है, इसको रेगुलेट किया गया है शास्त्रों के अंदर। क्यों रेगुलेट किया गया है इसको? क्योंकि जब इसको रेगुलेट नहीं किया जाता है, जब ये अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो व्यक्ति को एक क्रिमिनल बना सकता है। और इसके हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप, हमारे समाज में कई सारे ऐसे सीरियल्स हैं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, अगर आप कोई भी एपिसोड उठा के देखेंगे ना, हर एपिसोड के अंदर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी क्राइम किया गया, चाहे पति ने पत्नी की हत्या की, या पत्नी ने पति की हत्या की, या कोई भी एक्स वाई जेड, बहुत सारे एपिसोड्स आप उठा सकते हैं। हर एपिसोड के अंदर आप एक चीज़ पाएंगे कि उसका पीछे का कारण क्या था? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। आपको यही एक वजह दिखेगी, काम, लस्ट, केवल यही आपको एक वजह दिखाई देगी उस क्राइम के पीछे की, है ना। चाहे वो बड़े बड़े स्कैंडल्स निकलते हों, तो वास्तव में जो ये काम, जो जिसको हम सेक्स लाइफ से संबंधित समझते हैं, ये बहुत डेंजरस है। इसको बताया गया महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो काम है। तो इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। और इसको रेगुलेट करने के लिए अगर हम अपने तन को ढक कर के चलें, तो इसमें क्या गलत है? क्या
और ये मैटर नहीं करता कि आपको फ्रीडम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैटर ये करता है कि समाज में इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर इस अर्ज को, सेक्स अर्ज को अगर हम एग्रेवेट करते हैं तो समाज में कभी भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ सकता, इसका हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। आप इसके ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शास्त्रों से बोल रहा हूँ तो आपको आपके ऊपर थोपा जा रहा है सब कुछ। आप प्रैक्टिकल जीवन में देखिए जा करके, कितने लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं इसकी वजह से, कितने क्राइम्स हो रहे हैं इस अर्ज की वजह से। तो इसलिए हमें चाहिए कि इसके ऊपर हमें रेगुलेशंस लगाने चाहिए। तो हमें एक बार लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर, टेस्ट ड्राइव के ऊपर बहुत मनन करने की आवश्यकता है कि क्या ये हमारे समाज में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है। तो इसके ऊपर हमें सोचने की और सेल्फ एनालिसिस करने की बहुत आवश्यक है। और वो सेल्फ एनालिसिस भी ईमानदारी से होना चाहिए, ये देख कर के नहीं कि हम उन महाराज जी की साइड से बोल रहे हैं या उन माताओं की तरफ से बोल रहे हैं जो उनका विरोध कर रही थी। वो सब छोड़ दीजिए, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। उस सिद्धांत के आप रिजल्ट्स देखिए समाज में कैसे आ रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना या टेस्ट ड्राइव करना ये हमारे समाज के लिए अच्छा है या बुरा है। तो बस यही हम चर्चा करना चाह रहे थे। तो लास्ट में मेरी तरफ से तो यही कंक्लूज़न है कि हमें मर्यादाओं में रहना चाहिए, हमें अपने वस्त्रों को मर्यादित रखना चाहिए। और केवल वस्त्रों को ही नहीं, हमें अपने आचरण को और अपने व्यवहार को भी मर्यादित रखना चाहिए, तभी इस समाज में जो है खुशहाली आ सकती है। हरे कृष्णा।